नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण भंडारी है। मैं एक स्पाइन और ब्रेन सर्जन हूं जो कि एपी हेल्थ केयर एंड ट्रॉमा सेंटर छोटी बारादरी में काम करता हूं। आज का हमारा विषय स्पाइन और स्पाइन के रिलेटेड जो तकलीफ़ें हैं और सर्जरीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। रीढ़ की हड्डी जो है इन मनकों के साथ बनी हुई होती है। ये गर्दन में, पीठ में, पीछे जिसे ढुई कहते हैं, बैक में और नीचे टेल बोन की तरफ जाती है। इन दो मनकों के बीच में ये जो चीज़ है इसे हम डिस्क कहते हैं और इसके बीचों बीच नाड़ियाँ जो दिमाग से निकलती हैं वो जाती हैं, जो कि दाएं और बाएं साइड होके गर्दन से बाजुओं की तरफ और पीठ से टांगों की तरफ चल पड़ती हैं। जो रीढ़ की हड्डियों में समस्या होती है आम तौर पे जब भी उम्र जैसे बढ़ती है उसमें तब्दीलियां आती ही आती हैं। उसके कारण डिस्क का फट जाना या नसों में दबाव पड़ना या पीछे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव पड़ने से ही ये सारे जो लक्षण स्पाइन के हैं वो आते हैं। स्पाइन की समस्या से जूझते हुए लोग जो हमारे पास आम तौर पे पीठ दर्द, गर्दन की दर्द, हाथों पे सुन्नपन हो जाना या टांगों में दर्द होना या कभी रीढ़ की हड्डी में कुब्बपन आना, रीढ़ की हड्डी के टीबी या sciatica के साथ आमतौर पे प्रेजेंट करते हैं। कभी कभी ये पेशाब और लैट्रिन की तकलीफ़ों के साथ भी दिखाने के लिए आते हैं। स्पाइन की प्रॉब्लम का आमतौर पे जो कारण देखा जाता है वो एक बैड पोस्चर या सिडेंट्री लाइफस्टाइल, हर वक्त बैठे रहना या बहुत एक्सरसाइज की कमी होना या मोटापा, इन सब चीज़ों से रीढ़ की हड्डी पे बहुत दबाव पड़ता है। उम्र के हिसाब से धीरे धीरे जो तब्दीलियां आती हैं वो हर एक इंसान में आनी है, पर हमें अपने रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखने के लिए एक एक्टिव लाइफस्टाइल और को जीना चाहिए। जिम जाना चाहिए, पर लेकिन जिम में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वजन उठाएं जिससे कि रीढ़ की हड्डी पे बहुत दबाव भी पड़ सकता है। केयरफुली हमें हर चीज़ को देखना इम्पॉर्टेंट है। सैर करना बहुत अच्छा है, रनिंग बहुत अच्छी है, वेट कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्पाइन की समस्या से बचने के लिए। अगर फिर भी ये समस्या होती है तो इसका मतलब है कि हमें अपने पोस्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बैक स्ट्रेंथनिंग या नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है और कभी कभी हमें कुछ दिनों के लिए दवाइयाँ जो कि पेन किलर हों उनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर इन सभी चीज़ों से कोई आराम ना पड़े और फिर भी हमारी दर्द रहे या टांगों में सुन्नपन रहता है या हमारे MRIs या एक्सरेज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं तो कभी कभी हमें इसको ऑपरेट करके भी करेक्ट करना पड़ता है। अगर हमारी दर्द दवाइयों से, एक्सरसाइज करने से, फिजियोथेरेपी से भी नहीं आराम पड़ता, हम आम तौर पे 6 से 8 हफ्तों तक ये इलाज जारी रखते हैं। तो अगर फिर भी आराम ना पड़े तो हमें ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। या पेशाब और लैट्रिन की तकलीफ़ अगर हो जाए या फुट ड्रॉप जैसे हम कहते हैं, पैर का गिर जाना, अगर और या टांगों में इतनी कमज़ोरी हो जाए कि हम चल भी नहीं पा रहे हों तो हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। पर यह देखा गया है कि लोगों में बहुत धारणा है कि स्पाइन सर्जरी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। उनके दिमाग में हमेशा यही रहता है ऑपरेशन के बावजूद भी दर्द हमेशा रहती है या किसी की टांगें रुक जाती हैं या वो पूरी उम्र भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। समय के साथ किया हुआ ऑपरेशन जो स्पाइन है वो नसों को संभालता है। अगर नस में परमानेंटली डैमेज हो जाए तो उसमें परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए समय से किया हुआ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल नई तकनीक जैसे कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज करना, थोड़े से चीर-फाड़ में ही पूरा इलाज कर देना, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर प्रॉपरली करी गई स्पाइन सर्जरी और टाइमली करी गई स्पाइन सर्जरी हो तो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं हमें करने के।
ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन कर दिया और सब काम ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद हमारे को बैक स्ट्रेंथनिंग यानी फिजियोथेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ऑपरेशन के बाद में ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है कि उनको पूरा लेटे रहना या उल्टे लेटे रहना जैसा कि लोग समझते हैं, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि दूसरे तीसरे दिन उनको चलना शुरू करें, एक्सरसाइजेस करें, वेट को बढ़ने नहीं देना है हमने, पोस्चर ठीक ठाक रखें, उससे रिजल्ट्स उतने ही अच्छे भी देखने को मिलते हैं। मेरा तो यही मानना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें अगर ऑपरेशन से बचना है, अगर हमें स्पाइन की तकलीफ़ों से बचना है, तो अपना लाइफस्टाइल को अच्छे बनाएं। जैसे कि वेट को बिल्कुल भी गेन नहीं होने देना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइजेस इम्पॉर्टेंट है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हम अवॉइड कर सकें। और अगर हमें स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल जितने ज़्यादा एडवांसमेंट हुई हैं, उन एडवांसमेंट से इतने बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं स्पाइन सर्जरी के कि हमें कोई किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।